हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का लेक्चर चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा व्हीकल ऑन बैंक कर्व रोड। बैंक्ड मतलब समझता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बैंक्ड मतलब क्या, यानी रोड को बैंक करना यानी क्या, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन मैं इधर लिखवा दूंगा, टेक्स्ट बुक में नहीं है, हम लोग डेफिनेशन में आपको लिखवा दूंगा, लेकिन समझो उस बात को, ठीक है। तो पहले हमने जो पहला एप्लीकेशन पढ़ा वो कैसा था, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड था, ठीक है, ओके। तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड था, यानी ये रोड ऐसा था। अब इसमें चांस क्या होता था कि हमको यहाँ पर तो पता नहीं कि रोड पे फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन कम ज्यादा, कहीं पर क्या होता फ्रिक्शन ज्यादा भी हो सकता है, कहीं पर कम भी हो सकता है, तो हम लोग फ्रिक्शन के भरोसे नहीं रह सकते। तो हमने क्या किया, जहां भी टर्निंग पॉइंट था वहां पर रोड को क्या कर दिया, बैंक कर दिया। देखो इसके दो एंड है, ये समझो रोड है, आप यहां से देख रहे हैं ये रोड है, यहां से रोड है ऐसा जाने वाला, और ये आप उसका क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं। तो रोड के दो एंड है, एक इनर और एक आउटर है। अगर ये ऐसा है सर्कुलर रोड, तो ये इनर हो गया और ये आउटर एज, एज कहेंगे, किनारा, इनर एज और आउटर एज। तो आउटर एज को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो आउटर एज को उठा देते हैं, रेस कर देते हैं, जैसा कि मैं यहां पर ये बुक को रेस करने वाला हूं, ध्यान देना, ये ऐसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, ये क्या हुआ, आउटर एज उठ गया थोड़ा सा, यहां से आपको कैसे दिखाई दे रहा है, बराबर है, यहां पर कुछ एंगल बनता दिखाई दे रहा है, यहां पर कुछ एंगल दिखाई दे रहा है, ये सेम डायग्राम। तो गाड़ी आपकी कैसे है, आपको क्या लगता है पता है, आप लोग को ये डायग्राम देख के लगता है कि गाड़ी या तो नीचे उतर रही है या तो ऊपर चढ़ रही है, नहीं ऐसा नहीं है। गाड़ी या तो बाहर आ रही है, आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है, या तो इनटू द बोर्ड जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई। पहले सिचुएशन समझो, सिचुएशन आपका जितना अच्छे से समझा होगा तो फिर कॉन्सेप्ट समझेगा, डेरिवेशन समझेगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड था, गाड़ी या तो बाहर आ रही थी या तो अंदर जा रही थी। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया उसमें गाड़ी बाहर आ रही है, और रोड को जब बैंक कर देते हैं, देखो गाड़ी भी थोड़ा सा बेंड हो गई, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, बैंकिंग मतलब क्या, तो बैंकिंग का मतलब होता है रोड के दो किनारे होते हैं, उसमें से आउटर वाला जो किनारा है उसको रेज कर देना। अब दोनों को रेस करोगे तो लेवल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ आउटर वाले का रेस करना है इनर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहां पर दो सरफेस होंगे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा जो कि उधर ही रहेगा, और एक सरफेस ऑफ द रोड है, रोड का सरफेस, दोनों ऐसे थे। अब जो ये कैसा हो गया, ऐसे हो गया, इसको मैं कह रहा हूं सरफेस ऑफ द रोड। ध्यान रखो बच्चों, किसको क्या बोल रहा हूं मैं, दिस इज सरफेस ऑफ द रोड, और ये कौन है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल रोड बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सरफेस ऑफ द रोड ने हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड के साथ में जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ बैंकिंग कहलाता है। तो मैंने आपको दो डेफिनेशन यहां पर बताया, मैं लिखवा दूंगा। आउटर एज को ऊपर करना ओवर इट्स इनर एज, इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, रोड का बैंक करना, रोड को बैंक्ड करना, ठीक है। और ये सरफेस ऑफ द रोड है, और ये दूसरा वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड। सरफेस ऑफ द रोड ने हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाया, ठीक है, ये एंगल को एंगल ऑफ बैंकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग। और ये दोनों का ही एक्सप्रेशन आपको निकालना है शुरुआत में, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। अब आपको यहां पर सेफ्टी स्पीड अगर निकालने बोलता है, या इसको ऑप्टिमम स्पीड भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑप्टिमम। तो आप याद रखें, ऑप्टिमम स्पीड बोले, मैं यहां पर लिख देता हूं सेफ्टी स्पीड ऑन बैंक कर्व रोड, और इसको जो है ऑप्टिमम वेलोसिटी या ऑप्टिमम स्पीड भी कहते हैं, ऑप्टिमम स्पीड, ठीक है। तो कभी न्यूमेरिकल में ऐसा पूछ सकता है आपको, सेफ्टी स्पीड पूछ रहा है बैंक कर्व रोड, ठीक है। आपको यही फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा ना, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसको याद करेंगे, उसके बेस पे न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बच्चों पूछता हूँ, न्यूमेरिकल तो मैं ऐसे करवाने वाला हूँ, पूरा चैप्टर इंशाल्लाह करेंगे आप लोग। मुझे सिर्फ कमेंट में ये बताना है कि आप लोगों को कितने लोग को लॉग नहीं आता है,
क्योंकि मोस्टली मैंने जो प्रॉब्लम देखा है वो है लॉग का, मोस्टली बच्चों को लॉग ही नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपको लॉगरिथम नहीं आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि लॉग का भी लेक्चर बनाइए, तो लॉग का मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। मेरा लॉगरिथम पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, आपको वीडियो देखने के बाद आना ही आना है लॉगरिथम। ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो जरूर मुझे बताना, क्योंकि मैं अलग तरीके से लॉग बताता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक, मैंटीसा, ये सब बातें नहीं करता हूँ, सीधा अप टू द पॉइंट बात करेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो लॉगरिथम को आप अप्लाई कैसे करते हैं फिजिक्स में, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं है। ऑलरेडी आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक वीडियो बना दूंगा मैं। एक्सप्रेशन फॉर सेफ्टी स्पीड, दूसरा ऑप्टिमम स्पीड भी कहते हैं। तो जब भी आपको सेफ्टी स्पीड बोलेगा तो आपको विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट कंसीडरिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कंसीडर ना करते हुए आपको निकालना है। अगर फ्रिक्शन नहीं भी हो, मतलब रोड अगर एकदम चिकना हो, रोड क्या हो, एकदम चिकना हो, स्मूथ हो, तब भी आपकी स्पीड कितनी हो, तब भी आप सेफ रहेंगे। फ्रिक्शन है तो अच्छी बात है, ठीक है, फ्रिक्शन है तो अच्छी बात है, तो आप तो रुके हुए रहेंगे। लेकिन अगर चिकना है, फिर स्मूथ है, तब आप अपनी स्पीड से जा रहे हैं, तब आपकी सेफ्टी स्पीड कितनी होगी कि अगर फ्रिक्शन वहां पर नहीं भी हम लोग कंसीडर करते हैं तब भी आप सेफ रहेंगे। बात समझ पा रहे हैं, इसलिए इसको सेफ्टी स्पीड कहा जा रहा है। ओके, तो आप याद रखें सेफ्टी स्पीड जब भी निकालना रहे तो विदाउट कंसीडरिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हुए आपको v का फॉर्मूला निकालना है। चलो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन आपका है बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन आपका है द प्रोसेस ऑफ रेजिंग, the process of raising outer edge over its inner edge। कुछ एंगल बनाएंगे ना, तो थ्रू एन एंगल या थ्रू सम एंगल, थ्रू angle is called banking of road। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर, और पहला डेफिनेशन हो गया, ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरा डेफिनेशन, ये मैं डेफिनेशन इसलिए करवा रहा हूँ बच्चों कि न्यूमेरिकल में ना आपको डेरिवेशन में आपको एक मार्क के लिए ये भी पूछ लेता है, define banking of road and derive expression for maximum speed, या define angle of banking, derive expression for it, मतलब उसी के लिए थीटा का फॉर्मूला आपको निकालना है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड एक प्रोसेस है और एंगल ऑफ बैंकिंग एक क्वांटिटी, एंगल है, एंगल ऑफ बैंकिंग सिंबल थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, द एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ रोड विथ द हॉरिजॉन्टल surface of is called angle of banking। ठीक है, ये दो डेफिनेशन हो गए। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पर मैं बता देता हूं, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड है और ये सरफेस ऑफ द रोड, इसको हॉरिजॉन्टल वर्ड बोलना है और इसको सिर्फ विदाउट हॉरिजॉन्टल, सरफेस, हॉरिजॉन्टल थोड़ी है ये। ठीक है, तो सरफेस ऑफ द रोड, तो सरफेस ऑफ द रोड ने हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड के साथ में कितना एंगल बनाया, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। सिंपल सी बात।
ठीक है। अब बिना फ्रिक्शन के, अगर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं भी करें तो आप कितनी स्पीड से मैक्सिमम जा सकते हैं, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने देखो यहां पर हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड लिया, ये सरफेस ऑफ द रोड है, उसमें ये गाड़ी है, ये गाड़ी या तो बाहर आ रही है या तो अंदर जा रही है। आपके कंसिडरेशन के लिए यहाँ पर गाड़ी किधर आ रही है, बाहर आ रही है, मतलब कर्व रोड ऐसा है तो ये गाड़ी ऐसे आने वाली, समझ में आ रहा है बच्चों, ये देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा था कि वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेट देखो कहां पर है, नीचे की तरफ है mg, और ये जो n है देखो यहां पर, ये सरफेस है ना, गाड़ी ये ऑब्जेक्ट है, गाड़ी रोड पे, रोड ऐसा है तो रोड पे परपेंडिकुलर, क्या ये नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल रिएक्शन को क्या कहा था मैंने, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस को परपेंडिकुलर बनाना है, सरफेस जैसे होते जाएगा वैसे ही परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल ऐसे हो गया। अब क्या ये n और ये mg एक दूसरे के इक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये कैसा है, ये ऐसा है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये ऐसा थोड़ा सा टिल्टेड है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, n दो हिस्सों में अपने आप को बांटेगा, ठीक है, n विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, n दो हिस्सों में अपने आप को डिवाइड करेगा, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, वो ध्यान रखना, ठीक है। कोई आपको बताएगा नहीं कि ये एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल थीटा कैसे हुआ, वो हमें भी नहीं बताया गया था, हमें भी जब पढ़ाया गया था डायरेक्ट डायग्राम में ये थी, बोला n जहां थीटा है वहां पर n cos थीटा, n sin थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा हुआ कैसे, ठीक है। तो इसके लिए एक रूल लगता है, उसको कहते हैं प्लेन परपेंडिकुलर रूल, क्या बोलते हैं, प्लेन परपेंडिकुलर रूल। तो आओ मैं इसको समझाता हूं, और फिजिक्स में बहुत जगह पर ये प्लेन परपेंडिकुलर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ध्यान देना यहां पर, मैं इसके लिए क्या करता हूं, आपको ये एंगल समझा रहा हूं कि ये थीटा है तो ये थीटा क्यों, ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख के इसको रिजॉल्व करता, खत्म हो जाती बात, लेकिन बहुत जरूरी है, तो आप इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बताइए आपको, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं, इसको ब्लैक मार्कर से बताता हूं, ठीक। अब ये आपका ब्लू लाइन पे ब्लू मार्कर रख दिया मैंने, ठीक है, और ब्लैक पे ये ब्लैक मार्कर रख दिया। अब ध्यान देना बच्चों, और ये हमेशा एक दूसरे के 90 रहेंगे, ये हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, 90। अगर मैं इसको मूव करता हूं तो जैसे ऐसा, इसको मूव करता हूं तो ये ऐसा होता जाएगा, तो ध्यान देना, ठीक है। ये देखो, अगर मैं ये ब्लू वाले मार्कर को मूव करता हूं तो देखो ब्लैक वाला भी मूव होते जा रहा है। अब ब्लू वाले ने यहां पर जो भी एंगल बनाया होगा थीटा, तो ये ब्लैक वाला भी तो उतना ही एंगल बनाएगा, लेकिन y के साथ में, ठीक है। तो ये x के साथ में जितना एंगल बनाएगा ये y के साथ में उतना एंगल बनाएगा, तो आप ध्यान देना। अगर ये बैंड नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टल होता, ठीक है, तो ये गाड़ी किधर होती, यहां होती, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे होता, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा नहीं होता, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होता, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है, यहां पर ये देखो, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शंस पे परपेंडिकुलर। तो यहां पर इसने थीटा एंगल बनाया, जैसा मैंने यहां पर ब्लू लिया था और यहां ब्लैक लिया था, तो शुरू में गाड़ी जब ऐसी रहेगी तो नॉर्मल रिएक्शन यहां होगा, तो जैसे ही ये इसने थीटा एंगल बनाया तो नॉर्मल रिएक्शन भी वर्टिकल एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। कोई पूछेगा कि कौन से रूल से, तो मैंने तो आपको समझाया इसको, मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से, तो इसको बोलना प्लेन परपेंडिकुलर रूल, प्लेन उस पर परपेंडिकुलर रूल है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन परपेंडिकुलर रूल, ठीक है। मोस्टली बता रहा हूं आपको, ये नहीं बताया जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कहीं नहीं मिलेगी वो आपको यहां मिलेगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई नहीं बताता, बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। चलो अब ये हो गया, ये थीटा है तो ये थीटा होना ही है, इसके अलावा ये थीटा है तो और भी बताऊंगा जब फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे तब। तो यहां पर n विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, n के दो कंपोनेंट होंगे, n का जहां थीटा होता है वहां पर कंपोनेंट क्या होता है,
n cos थीटा, ठीक है। और जहां पर थीटा नहीं है वहां पर क्या होता है n sin थीटा। ये रिजॉल्व करना आपने 11th में सीखा होगा, आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूं फिलहाल, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है तो आप क्या करोगे, यहां पर एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। यहां से ऐसे ट्रायंगल बना लो, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ठीक है। इसमें ये वाला फाइंड आउट करना है तो आप इसको क्या निकालोगे, हाइपो निकालोगे, और यहाँ पर थीटा के सामने ओपो यानी ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल में साइन लगाओ, ये वाले ट्रायंगल में कॉस लगाओ तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं शॉर्टकट क्या बता रहा हूँ आप ध्यान दें, जहां थीटा होता है वहां कॉस थीटा होता है, जहां थीटा होगा वहां पर कंपोनेंट कौन सा होगा, n cos थीटा, और यहां पर थीटा नहीं है वहां n sin थीटा। इस तरीके से ये रिजॉल्व हो गया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब उसके बाद ये डायग्राम था एक्सप्रेशन फॉर सेफ्टी स्पीड ऑन अ बैंक कर्व रोड। अब देखो कुछ चीजें कंसीडर कर लेता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, कंसीडर करता हूं, और फिर बाद में डेरिवेशन यहां करता हूं, ठीक है। यहां पर कंसीडर कर लेता हूं, चलो यहां पर कंसीडर कर लेता हूं, ये क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। तो कंसीडर अ व्हीकल मूविंग ऑन अ बैंक कर्व्ड रोड, ठीक है। ये इतना कंसीडर कर लिया, जिसका रेडियस आर हो, जो भी आप ले सकते हैं, बस हो गया, चलेगा कोई। उसके बाद फोर्स कितने लग रहे हैं इसके ऊपर, आप पॉइंट समझ रहे हैं क्या, मैं पहला पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं और दूसरा उस पर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। मोस्टली डेरिवेशन में आपको यही करना है। द फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल आर, पहला, अब बताइए, नॉर्मल रिएक्शन है, डायरेक्ट मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ना, डायरेक्ट एन लिख देता हूँ। अब तो आपको पता हो गया एन क्या है, बार बार लिखते लिखते समझ में आया। उसके बाद एन के भी दो कंपोनेंट है, ठीक है। एन विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, ठीक है। तो एन के दो कंपोनेंट है, मैं उसके नीचे, ठीक है, 1 2 ऐसे कर देता हूँ, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं VC, VC मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। एन साइन थीटा को आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, HC लिख दिया, ठीक है। HC मतलब SC वर्मा नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। SC वर्मा वैसे बहुत अच्छी बुक है, जो जेई वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, IIT के लिए, उनको वो पढ़ना चाहिए बुक, ठीक है। अब उसके बाद एन के बाद कौन हो गया, वेट हो गया mg। तो mg तो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर मैं ये मिटा देता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे होंगे अलोंग वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो मैं ये लिख रहा हूं अलोंग वर्टिकल एक्सिस एंड cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। और along हॉरिजॉन्टल, यही आपका बच्चों नोट्स है, ठीक है। इसी को आप अपने नोट में बना लें, आपको अगर ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सिर्फ वर्ड आ जाएगा शुरुआत में, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, और यही इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। हमको मालूम है, हम लोग एग्जामिनर है, हमको कितना चाहिए होता है, ठीक है, कितना मटेरियल चाहिए, कितने पे कितना मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इतना काफी है, बहुत ज्यादा थियरी याद करने में मत जाओ, लिखने में मत जाओ,
तो टाइम कम पड़ जाएगा। अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सेस कौन है, एन साइन थीटा। ये एन साइन थीटा ही आपको ये ऐसे रोटेट होगा, तो एन साइन थीटा टुवर्ड द सेंटर है, सर्कुलर मोशन में इतना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इतने हिस्से में, ठीक है। तो एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एन साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, ये कौन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड 2/1 करना है मुझे। 2/1 इसलिए क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 लेना है, साइन अपॉन कॉस, और v का फॉर्मूला चाहिए, v मैंने आपको पहले बताया, v आपका ऊपर होना चाहिए, तो डिवाइड 2/1। तो यहां पर डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, ठीक है। तो n साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड डिवाइड होगा, तो n से n आपका कट गया, साइन अपॉन कॉस, n से n खत्म, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan थीटा, राइट साइड में m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और v स्क्वायर अपॉन r होल अपॉन g, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r g, v स्क्वायर अपॉन r g। और ये r g अगर इधर आया तो मतलब v स्क्वायर नहीं, ये r g को लात मार दिया, ठीक है, तो ये लात मार दिया तो ये किधर आएगा, इधर आएगा, तो ये r g tan थीटा, r g tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आया तो रूट, ठीक है। तो आपका क्या हो गया फॉर्मूला, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है, ऑन अ बैंक कर्व रोड, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो आप याद रखें, जब भी आपको मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड की बात करेगा बैंक कर्व रोड के लिए, तो आपको विदाउट फ्रिक्शन उसको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। अब दो सिचुएशन और आएंगी कि अगर फ्रिक्शन है तो मिनिमम कितनी स्पीड से जाना चाहिए और मैक्सिमम कितनी स्पीड से जाना चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शन अगर कंसिडरेशन में है तो, ठीक है। तो v मिनिमम और v मैक्सिमम का भी एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जिसको कहा जाए। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट वो भी कौन सा, लोअर वाला, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर लोअर स्पीड लिमिट, ठीक है। तो स्पीड लिमिट कितना है, लोअर स्पीड लिमिट कितना है, अपर स्पीड लिमिट कितना है, ठीक है। सेफ्टी स्पीड हमने कितना निकाला, अभी निकाला, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है। तो अगर ये हमारा वेलोसिटी आर जी, ये जो अंडर रूट आर जी टेन थीटा है, ये सेफ्टी है, अगर इससे कम हुआ, इससे अगर कम हुआ तो फ्रिक्शन लेके आपको बताना है, फ्रिक्शन को कंसीडर करके बताना है, फ्रिक्शन को कंसीडर करके बताना है कि कितनी स्पीड से आप जा सकते हैं कम से कम, अगर फ्रिक्शन भी है तो, फ्रिक्शन भी अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो, ठीक है। वैसे ये आपकी सेफ्टी स्पीड हो गई, लेकिन वहां रोड पे फ्रिक्शन भी होगा कम ज्यादा होगा, लेकिन अगर उसको कंसीडर करके करते हैं तब आपका मिनिमम स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बैंक कर्व रोड पर। तो यहां पर आपका फ्रिक्शन भी आएगा। ध्यान देना बच्चों, जब आपकी स्पीड, ये कार या तो बाहर आ रही है या तो अंदर जा रही है, ऊपर नीचे तो नहीं चल रही, बराबर, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो समझो ये कार बाहर की तरफ आ रही है, ये कार ऐसे आ रही है और इसकी स्पीड ये सेफ्टी स्पीड से क्या है, कम है, कम है तो वो नीचे जाएगी, कम है तो स्पीड कम है, ये पाथ ले रहा है तो वो स्किड नहीं होने वाला, बाहर नहीं जाने वाला है, वो फिसल के अंदर की तरफ आएगा। तो अंदर की तरफ जब आने की कोशिश करेगा, तो जब ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये उसको ऊपर खींचेगा। अब वो कौन खींचेगा, तब फ्रिक्शन फोर्स आपका काम आने वाला है। तो आप ध्यान दें यहाँ पर कि आपका फ्रिक्शन कब कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जब भी आप लोअर लिमिट या अपर लिमिट की बात करेंगे तब। अगर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड लेना है तो आपको विदाउट फ्रिक्शन बात करना है, ठीक है। फ्रिक्शन है तो अच्छी बात है, फ्रिक्शन नहीं है तो कितना स्पीड से आप जा सकते हैं। कभी समझो कर्व रोड पे ऑयल गिर गया, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज गिर गई जिससे फ्रिक्शन कम हो गया, ठीक है, तब भी आप कितनी स्पीड से जाएं तो सेफ रहेंगे, ठीक है। तो इस वो हमने निकाला, अब हम लोग निकाल रहे हैं विद फ्रिक्शन। तो अगर आपका वेलोसिटी ये वेलोसिटी से यानी अंडर रूट आर जी, मतलब आप मान लो कि आपकी वेलोसिटी v1 है जो कि ये v से लेस है, v
v मतलब कौन, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो आपकी वेलोसिटी अगर ये मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड से कम है तब ऐसा सिचुएशन होगा, क्योंकि वो नीचे आने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, जरा फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लो कि फ्रिक्शन कैसे, फ्रिक्शन का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, मतलब वो हमेशा एक डायरेक्शन में होगा ऐसा फिक्स नहीं है, वो हमेशा किसके डायरेक्शन में होता है। अब मान लो मोशन के अपोजिशन में होता है, आप इसको अगर ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, ये बॉडी है, और इसको अगर आप आगे की तरफ खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ खींचे, जाने नहीं देगा, है ना, सुना है गाना, जाने नहीं देंगे तुझे, तो ये फ्रिक्शन का ही गाना है वो, जाने नहीं देंगे तुझे। तो अगर आप कोई बॉडी को आगे की तरफ खींचते हैं तो वो फ्रिक्शन फोर्स वाला गाना गाता है, जाने नहीं देंगे तुझे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो याद रखें, गाड़ी ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, ये कर्व रोड है, लेकिन क्योंकि ये वेलोसिटी ऑप्टिमम यानी सेफ्टी स्पीड से कम है तो वो नीचे की तरफ खसकना चाहेगा, लेकिन फ्रिक्शन उसको ऊपर खींचेगा, फ्रिक्शन उसको बैलेंस करके रखेगा। ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्शन को कंसीडर किया गया। अब ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज सेम है, mg अपनी जगह पर वैसे ही, नॉर्मल रिएक्शन आपको मैंने बताया था कि ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा। कौन से रूल से बच्चों? प्लेन परपेंडिकुलर रूल। बोलो कौन सा रूल? प्लेन परपेंडिकुलर रूल। ठीक है, अब ये थीटा है तो इसको थीटा बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ज्योमेट्री आप देखो, ये ठीक है, ये थीटा है और यहां से ऐसी लाइन जा रही है, तो ये भी तो एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इजी है, बाकी ये वाला एंगल समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि ये थीटा है तो ये थीटा है। तो प्लेन परपेंडिकुलर रूल, क्या बोलेंगे? प्लेन परपेंडिकुलर रूल। चलो आगे बात करते हैं। अब हो गया, n का दो कंपोनेंट होंगे, n का ये वाला कंपोनेंट कौन होगा? n cos थीटा। मैंने क्या बोला? जहां पर थीटा होगा वहां पर कंपोनेंट होगा cos, और जहां पर थीटा नहीं है वहां पर होगा साइन, तो n sin थीटा। fs के दो कंपोनेंट होंगे, fs ये एक हॉरिजॉन्टल, जहां थीटा है, ठीक है, जहां थीटा है तो उधर कंपोनेंट क्या होगा? fs cos थीटा, और जहां थीटा नहीं है वहां पर क्या हो जाएगा? fs sin थीटा। तो आपने देखा fs दो हिस्सों में रिजॉल्व हो गया, ठीक है, n भी दो हिस्सों में रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व करने के लिए आप अपना ध्यान रखना, शॉर्टकट अगर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहां थीटा होगा वहां पर fs का जो भी कंपोनेंट होगा उसके साथ cos आएगा। क्या आएगा? cos आएगा, ठीक है, और जहां थीटा नहीं होगा वहां पर sin आएगा। ठीक है, इसका कुछ बेसिक है, ट्रायंगल बना के सॉल्व करना होता है, ठीक है, लेकिन आप शॉर्टकट तरीके से आप याद रखें, वो सॉल्व करके दिखाना नहीं है आपको। जहां थीटा होगा वहां fs cos, वहां पर cos थीटा आएगा, और जहां पर थीटा नहीं होगा वहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन का कंपोनेंट आएगा। ठीक है, अब करना क्या है बच्चों? कंसीडर करना है इसमें कितने फोर्स है इन्वॉल्व है वो बता देना है, बराबर, और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करते हैं सेम पॉइंट, कंसीडर अ व्हीकल moving on a banked curve road। ठीक है, इतना कर दिया। दूसरा वही, फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल आर। अभी फोर्स कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं? फोर्स, ठीक है, आप खुद ही डायग्राम में देख लो। ठीक है, ये एक mg है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, और fs है, तीन फोर्स है, और mg का कोई कंपोनेंट नहीं है, n के दो कंपोनेंट होंगे, बराबर, और fs के दो कंपोनेंट होंगे। तो आप लिखेंगे, पहला आप कुछ भी लिख दें, नॉर्मल रिएक्शन लिखना है या, ठीक है, n, और इसके भी कितने कंपोनेंट है? दो, तो कौन है? n cos थीटा, और दूसरा कौन? n sin थीटा। अच्छा मुझे बताओ, n cos थीटा कैसा है? वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो इसको कहेंगे vc यानी वर्टिकल कंपोनेंट। n sin थीटा कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, यहां लिखा है देखो मैंने, n sin थीटा,
तो यहां पर n sin थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, वैसे नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट बताइए। fs के बारे में आप लिख सकते हैं, fs, और इसके भी कितने हैं, दो, fs cos थीटा और दूसरा कौन है, fs sin थीटा। और नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है वेट mg। इतना आपने फोर्स के बारे में बता दिया। अब मैंने कंडीशन क्या बताया था बच्चों, v1 इज लेस देन v। v कौन सा है, v आपका सेफ्टी स्पीड है, और सेफ्टी स्पीड से अब हम लोअर लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो लोअर लिमिट में क्या होगा, सेफ्टी स्पीड से क्या होगी, वेलोसिटी कम। तो लोअर लिमिट के लिए सिंस करके आप बोलेंगे v1, ठीक है, मिनिमम बोल सकते हैं आप इसको ब्रैकेट में, इज लेस देन v। और v कौन है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। v कौन है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। मतलब v1 जो मिनिमम आपका है, इट इज लेस देन, देयरफॉर करके बोलोगे अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर बाय आर। अब हमारा यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v1 है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे बोलेंगे आप, mv1 स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, पहले देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता था, क्या ये प्रोवाइड करता था, n sin थीटा ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बनाता था। याद करो, इससे पहले वाले डेरिवेशन में विदाउट फ्रिक्शन जब आप बात कर रहे थे, तो n sin थीटा आपका इक्वल था किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल था। अब इक्वल नहीं होगा, क्योंकि v1 आपका कम है, तो v1 किसके फॉर्मूले में आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले में आता है। v1 का वैल्यू कम, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो गया, कम। तो mv1 स्क्वायर बाय आर इज लेस देन, ये कम हो गया, ये दोनों भी वेलोसिटी है, ये फोर्स है तो यहां भी फोर्स आएगा। ये पहले किसके इक्वल था, n sin थीटा के पहले इक्वल था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि वेलोसिटी हो गया कम। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो मिलकर देखो यहां पर अलोंग वर्टिकल एक्सिस अगर मैं बात करूं, तो वर्टिकल कौन कौन है, एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों मिलके, और वर्टिकली डाउनवर्ड कौन है, ये दोनों अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, दोनों मिलकर इसको क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे, तभी ये क्या हो रहा है, ये ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे अलोंग वर्टिकल एक्सिस, अलोंग वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे n cos थीटा प्लस fs sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, तो आप लिखेंगे mg इज इक्वल टू n cos थीटा प्लस fs sin थीटा, f के बेस पे ऐसे, ठीक है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये तो हो गया अलोंग वर्टिकल। अब बात करेंगे अपन अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको क्या बात करना है, ध्यान दो, पहले जब फ्रिक्शन नहीं होता था तो n sin थीटा किसके इक्वल हो जाता था, n sin थीटा किसके इक्वल होता था, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता था, ठीक है। अब क्या होगा, n sin थीटा में से इतना जाएगा, क्योंकि n sin थीटा इज व्हाट, ग्रेटर देन दिस आया ना सेंट्रीपिटल फोर्स, तो n sin थीटा में से कुछ हम लोग अगर निकालेंगे कुछ कंपोनेंट, तब जाके वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो n sin थीटा में से ये इतना माइनस होगा, क्यों माइनस होगा मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज इसका डायरेक्शन इधर है और उसका डायरेक्शन किधर है, उधर, तो n sin थीटा इज ग्रेटर, ठीक है, इसमें से ये माइनस होगा, तब जाके वो सेंट्रीपिटल फोर्स के, तब जाके वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर आपका mv1 स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू n sin थीटा में से इसको माइनस करेंगे, बिकॉज यहां पर देखो ये बड़ा है, ये बड़ा है इससे, ठीक है, तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे तब जाके वो इसके इक्वल होगा। तो n sin थीटा में से माइनस होगा f cos थीटा
तब जाके ये क्वांटिटी mv1 बाय r यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। यहाँ पर हमारा v1 कौन है? मिनिमम वेलोसिटी है, ठीक है, लोअर लिमिट वाला बात कर रहे हैं हम लोग। अब एक काम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। कोई और मार्कर से लिख दो क्या? ब्लू से लिख देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहां मिटा के मुझे वो सॉल्व करना रहेगा। ले लिया? चलो चलो अब क्या करें? आप मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 1/2 या 2/1? आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वेशन नंबर 2 में है ना, तो डिवाइड इक्वेशन 2/1। किसको किससे डिवाइड करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, रट के नहीं जाना है हमको। डिवाइड इक्वेशन 2/1, क्योंकि v1 जो चाहिए वो उसमें छुपा हुआ। डिवाइडिंग इक्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, डिवाइडिंग 2/1, ठीक है। तो यहां पर देखो m से m क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, m से m कट हो जाएगा। अब यहाँ n से n कट मत करना, f से fs कट मत करना, ठीक है, दोनों के बीच में प्लस और माइनस है, तो ऐसे नहीं होगा। तो आप देखो आगे का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। अब आइए, क्या हुआ? v1 स्क्वायर, लेफ्ट साइड में आपका क्या हो जाएगा? v1 स्क्वायर अपॉन r g। टेक्स्ट बुक में पूरा मैथमेटिकल स्टेप दिया नहीं है, तो आप ध्यान दें, ठीक है। n साइन थीटा माइनस fs cos थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस n cos थीटा प्लस fs sin थीटा, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, आगे की कहानी, ठीक है। आगे क्या करेंगे? अच्छा, ये fs जो है हमारा, वो अगर हम लोग लिमिट पे पहुंचे यहाँ, क्योंकि ये लिमिट है, जस्ट मूव करने के लिए, जस्ट मूव होने के लिए जितना फ्रिक्शन चाहिए रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कोई फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जस्ट मूव करने के लिए, ठीक है। तो वो आपका किसके इक्वल होता है? म्यू इंटू एन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? म्यू इंटू, तो यहाँ पर एफ एस की जगह पर क्या आ जाएगा? एन साइन थीटा माइनस, एफ एस की जगह पर मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है, एफ एस की जगह पर पुट कर रहे हैं, यहां पर सिंस करके लिख देता हूं। एफ एस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, मून, याद है? मून, और म्यू एस इंटू एन कॉस थीटे अपॉन एन कॉस थीटे प्लस एफ एस की जगह पर फिर से म्यू एस इंटू एन साइन थीटे। अंडरस्टूड? ठीक है, इतना स्टेप बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आगे का स्टेप यहां देखेंगे आप लोग, इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए तो उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है, इतना कर दिया। अब आगे की कहानी देखो, बहुत आसान है। यहां पर n कॉमन निकलकर, ठीक है, n कॉमन निकलकर कैंसिल हो सकता है, ऊपर भी n कॉमन है, नीचे भी n कॉमन है, तो नेक्स्ट स्टेप में से n गायब हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपका n को आपने खुदा हाफिज बोल दिया, बचा गया साइन, साइन थीटे माइनस म्यू एस, n चला गया बाहर, कैंसिल हो गया, कोस थीटे होल अपॉन, यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगी आपका कॉस थीटे प्लस म्यू एस साइन थीटे, ठीक है। दिस इज योर v1 स्क्वायर अपॉन आर जी। पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, फिर आर जी को उधर भेजेंगे, स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर। अब एक और चीज आपको नेक्स्ट क्या करना मालूम है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ राइट हैंड साइड में से, ठीक है, एक ही तरफ, ठीक है, तो डिवाइड करना है cos थीटा से, ताकि साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा,
ठीक है, कॉस से कॉस डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय कॉस थीटे। याद रखो कॉस थीटा से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा माइनस म्यू एस, कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू एस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10। तो इस तरीके से ये आया, ठीक है। अब इसको क्या कर देता हूं मैं, ब्रैकेट में डाल देता हूं, और ये आर जी भैया को यहां लेके आते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा v1 स्क्वायर, ठीक है। आर जी कौन है, रिजवान जी है, रिजवान जी है आर जी। तो ये हो गया आर जी ब्रैकेट 10 थीटे माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस 10 थीटे, और ये स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आया बच्चों ये स्टेप, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, इसका मैथमेटिकल स्टेप ये है। और v1 ये आपका लोअर लिमिट ना, तो ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम। इतना मिनिमम फ्रिक्शन अगर है, मिनिमम इतना वेलोसिटी से आप जा सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन रहेगा तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी से आप जा सकते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है। यहां पर आपका ये डेरिवेशन खत्म। छाप लो, छाप लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला टॉपिक करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा बच्चों एक्सप्रेशन फॉर अपर स्पीड लिमिट। अब अपर स्पीड लिमिट जब फ्रिक्शन होगा तब आप मैक्सिमम कितना स्पीड से जा सकते हैं, यानी आपकी जो सेफ्टी स्पीड है वो इन बिटवीन है, क्या है, इन बिटवीन। फ्रिक्शन होगा तो कम से कम कितने जा सकते हैं, वो मिनिमम स्पीड से क्या होगा, सेफ्टी स्पीड से क्या होगा कम, और अपर लिमिट क्या होगा सेफ्टी स्पीड से ज्यादा। यानी अगर आपने सेफ्टी स्पीड से आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आप सेफ रहेंगे, इसलिए उसको कहा जा रहा है सेफ्टी स्पीड, ठीक है। फ्रिक्शन को आप भूल भी जाए, फ्रिक्शन वहां तो रहेगा, लेकिन अगर आप मान लें कि फ्रिक्शन नहीं है और उतनी वेलोसिटी से जा रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे, ठीक है, इसलिए इसको सेफ्टी स्पीड कहा जा रहा है। अब अपर लिमिट निकालेंगे कि मैक्सिमम कितना स्पीड से जा सकते हैं, तो उसके लिए भी फ्रिक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। अब आपकी स्पीड क्या होगी ज्यादा, सेफ्टी स्पीड से आपकी ज्यादा है, सेफ्टी स्पीड से ज्यादा, फ्रिक्शन की वजह से आप अभी भी रोड पर हैं, ठीक है। तो अब आप कहां जाने की कोशिश, क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है, सेफ्टी स्पीड से क्या है ज्यादा, तो जब आप ऐसे टर्न मारोगे तो कहां जाने की कोशिश करोगे, बाहर। आपकी जो व्हीकल है जब आप ऐसे टर्न लोगे तो वो बाहर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो बाहर जाने की कोशिश करेगी तो उसको अंदर की तरफ, वो मोशन बाहर होने की कोशिश करेगा तो उसको अंदर की तरफ कौन खींचेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पर आप फ्रिक्शन क्या हो जाएगा अंदर। पहले वाले सिचुएशन में फ्रिक्शन कहां था, जब ये इसकी वेलोसिटी सेफ्टी से कम थी तो वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था, फ्रिक्शन बाहर की तरफ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि वो कहां आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अंदर आने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन बाहर, अगर वो बाहर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है, बाकी सॉल्व करने का तरीका सब कुछ वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, पहला पॉइंट, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैंने जो आपको लिखाया था यहां पर सेम टू सेम एज इट इज आप लिख देंगे, ठीक है। और ये एफएस है, एफएस के दो, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर थीटा, देखो ये थीटा है तो ये थीटा होने में कितना आसान है, जेड बनता है, ज्योमेट्री में सीखा होगा आपने, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो एफएस कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो वर्टिकल है वो कौन हो गया, एफएस साइन थीटा, ठीक है। तो इतना दो पॉइंट आप ऐसे ही लिख लें। थर्ड पॉइंट में आपका वेलोसिटी की हम लोग बात करेंगे,
इसको आप क्या ले लें, V2, ठीक है। पहले वाले को क्या लिया था V1, इसको क्या लिया V2, और ये आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम है ना वेलोसिटी, और ये किससे ग्रेटर है, इट इज ग्रेटर देन, बोलो जल्दी, किसके ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, इट इज ग्रेटर देन अंडर रूट, या आप बोले पहले V से ग्रेटर है, तो V2 मैक्स इज ग्रेटर देन V कौन है, अंडर रूट RG tan थीटा। अच्छा V2 अगर आपका ग्रेटर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता था, n sin थीटा के बराबर होता था, लेकिन अब वो ग्रेटर होगा, n sin थीटा से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर पहले वाले सिचुएशन में लेस देन आ रहा था, तो इसमें से कुछ माइनस करके हमने इसके इक्वल बताया। अब लॉजिक समझो, क्योंकि n sin थीटा कम है सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो n sin थीटा में कुछ ऐड होगा और फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ये लॉजिक है यहाँ पर, समझ में आ रहा है, ये अभी आगे चल के आप देखेंगे, ठीक है। तो यहां हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में मैं लिखता हूं, अलोंग वर्टिकल एक्सिस, पहले बात कर लो, वर्टिकल, अलोंग वर्टिकल एक्सिस, अलोंग वर्टिकल एक्सिस बात करो बच्चों, वर्टिकल एक्सिस में ऊपर कौन है, n cos थीटा है सिर्फ, और नीचे की तरफ mg भी है और fs sin थीटा भी है, यानी n cos थीटा इज इक्वल टू इन दोनों के प्लस के बराबर हो गया, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, देखो mg और इसका डायरेक्शन सेम टू सेम, तो दोनों ऐड होगा और ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो यानी mg प्लस इसका भी डायरेक्शन सेम है तो प्लस हो गया इसके अंदर, fs sin थीटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में किसको बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा, ठीक है। पहले की तरह mg का इक्वेशन बनाना है तो fs sin थीटा को उधर भेज दो, तो आपका बन जाएगा इक्वेशन mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस fs sin थीटा, ठीक है। और ये इसको इक्वेशन नंबर आप दे दो 1। नेक्स्ट क्या बोलोगे, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अब ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल अगर ऐसे बात करें तो आपके ये दो दिखाई दे रहे हैं, n sin थीटा और fs cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब सेम डायरेक्शन होगा तो दोनों ऐड होगा, ठीक है, और दोनों ऐड होके क्या प्रोवाइड करेगा, दोनों ऐड होके क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो इन दोनों मिलकर आपका प्रोवाइड करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, v अपना कौन है 2 वाला है ना मैक्सिमम, ओके, इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस n sin थीटा प्लस fs, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, मुझे v2 का एक्सप्रेशन चाहिए, तो डिवाइडिंग 2 बाय 1, तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करने वाले हो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। अब यहां पर 2 ये रहा आपका, देखो m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपका बचेगा v2 का स्क्वायर अपॉन आर जी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है। और इसको हम लोग ने सॉल्व किया है, साइन थीटा अपॉन कॉस क्या होता है 10, मतलब आपने पूरा, मैं लास्ट में बता रहा हूं आपको, n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, n sin थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय दिस। तो पूरा लिखवाऊं कि आप डायरेक्ट लिख देता हूं, पुराना आपने देखा ही ना कैसे सॉल्व किया था, ठीक है, या चलो कर लेते हैं, छोड़ो, n sin थीटा प्लस
एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ठीक है। एफ एस की जगह पर आप क्या करेंगे, अब क्या करूं मैं, ठीक है, उसको देख लो आप लोग, इसको बिठा देता हूं डायग्राम, डायग्राम का कोई काम नहीं रहेगा। V2 स्क्वायर अपॉन RG इज इक्वल टू, ठीक है, एन साइन थीटा, एन कॉमन लेके कैंसिल होगा बाद में, एफ एस की जगह पर क्या लिखोगे, म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा, ठीक है, और एन कॉस थीटा माइनस एफ एस, सॉरी म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एन कॉमन लिया जाएगा, एन कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10, डायरेक्ट लिख रहा हूं आप, ठीक है, टेन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा म्यू एस, और यहाँ पर एन कॉमन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस 10, ठीक है, तो ये आपका V2 मैक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको याद कर लीजिए। अब एक और चीज आप बच्चों याद रखना कि V1 का फॉर्मूला और V2 का फॉर्मूला में एक डिफरेंस है। V1 का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ साइन को छोड़कर। वहां पर ऊपर क्या है, माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या है, ऊपर प्लस नीचे, मतलब साइन सिर्फ अलग है, बाकी सेम टू सेम। V1 का फॉर्मूला होगा टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ये V1 का फॉर्मूला है। और V2 का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ साइन अलग है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला वैसे ही है। यानी बोनस में आपको एक फॉर्मूला आप याद रखोगे, बोनस में दूसरा वाला याद हो जाएगा। लोअर लिमिट का आप याद रखें, अपर लिमिट का याद रखें, और सेफ्टी स्पीड का याद रखें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें।